इज गोल्ड, सबने सुना होगा। अगर ऐसी ही किसी एक यूनिवर्सिटी से आप लोगों को एलएलबी करने का मौका मिल जाए तो फिर क्या ही बात रही। लेकिन आखिर इस यूनिवर्सिटी में एंट्री कैसे लें, है ना, क्या होने वाला है आपका एंट्रेंस एग्जाम, उस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सीट्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें, जो जितनी भी चीज़ें या जितने भी डाउट्स आप लोगों के मन में होंगे वो सारे के सारे डाउट्स इस एक वीडियो के थ्रू आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में। अगर हम लोग पहले एक बार जान ले हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, सो ये जो यूनिवर्सिटी हमारे देश की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो कि स्टैब्लिश करी गई थी 1887 में। ठीक है, सो द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1887। इट इज इंडियाज फोर्थ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, कंसीव्ड बाय सर विलियम मूर थ्रू मूर सेंट्रल कॉलेज। ठीक है, तो ये हमारे इनके द्वारा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है स्टैब्लिश करी गई थी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी विमेंस एजुकेशन में। ठीक है, उनके हॉस्टल्स में डेडिकेशन की दिया है, एक तरीके से बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज जो है स्टूडेंट्स को मिल सके, उस चीज़ पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, बहुत सारे एकेडमिक ब्लॉक्स, बहुत सारे कैंपसेस हमारे जो हैं इस पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी में हैं। अब हम लोग पर्टिकुलरली आज बात करने वाले हैं कि आपका जो 3 ईयर एलएलबी का प्रोग्राम होता है, यहाँ का 3 ईयर एलएलबी का जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। क्या होने वाला है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले तो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बच्चों अगर हम बात करें तो जो आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसमें सबसे पहले, क्योंकि आपको एलएलबी परस्यू करना है तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए। ठीक है, सो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों को जो है बेटा ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन मस्ट बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और इक्विवेलेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके अलावा जो आपका मिनिमम मार्क्स होने वाले हैं यहाँ पे, तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन में 45% चाहिए, ओबीसी में 42% चाहिए, एससी एसटी में 40% चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग की हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके अच्छा, अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखो जो एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा यहाँ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेने के लिए, वो भी एलएलबी के लिए, वो होगा लैट, दैट इज लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास बच्चों टोटल 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। अब ये 2 घंटे जो होंगे, हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका होगा 2 मार्क्स का, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 300 मार्क्स के हो जाएंगे। सेक्शंस कितने आएंगे यहाँ पे, तो देखो हमारे पास बेसिकली 3 सेक्शन होने वाले हैं। सबसे पहला हम देखते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो इंग्लिश से होंगे और 25 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग होंगे वो हिंदी से आ जाएंगे। सेम आपका जो जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का फिर एक पूरा सेक्शन हो जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड का बेटा एक कंबाइंड सेक्शन होने वाला है, और उसमें भी आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 सेक्शंस में हमारे जो है ये पर्टिकुलर पेपर जो है वो डिवाइड रहता है। अच्छा, अब सिलेबस ओवरव्यू देख लेते हैं हम एक बार कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है हर एक सेक्शन के रिगार्डिंग। तो देखो लैंग्वेज की बात करें अगर हम लोग, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो जो होता है वो मस्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गए, ग्रामर्स हो गए। फाइन, ग्रामर में क्या आ जाता है, हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ये सारी की सारी चीज़ें, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वो हो गए, उन पे बेस्ड जितने भी रूल्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी जो है वो हमारी जो है चेंज हो सकती है, लेकिन बेसिक फाउंडेशन जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, इडियम्स हो गए, लीगल टर्म्स हो जाते हैं बहुत सारे, जो कि एक तरीके से आपका वोकैब का ही पार्ट आ जाता है, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो सेम चीज़ें आपकी हिंदी में भी हो जाती है। इंग्लिश में जैसे है उसी चीज़ को अगर आप लोग हिंदी में देखोगे तो व्याकरण हमारा हो जाता है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों का अपठित गद्यांश आ जाता है। इस तरीके की सेम चीजें, वही चीज आपकी हिंदी में भी आ जाती है। फाइन, अच्छा, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में आप लोगों के पास क्या होगा, वही जो हमारी बेसिक सिलेबस होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस वगैरह। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह जितने भी होंगे वो सारी चीजें आपकी जो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद आपका बेटा जो रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन होने वाला है, उसमें रीजनिंग में तो बेटा देखो बेसिक लॉजिकल जो चीजें होती है वो सारी आएंगी। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, मेंटल मैथ आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका लीगल एप्टीट्यूड होगा वो किस पे बेस्ड होगा, ऑब्वियसली आपका जो है लीगल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होने वाला है। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया हो जाता है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग।
ओके अब इसके बाद आप लोगों के पास सीट्स कितनी अवेलेबल रहती हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में वो देख लेते हैं हम, ठीक है। सो जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद होती है बेटा, इसके हमारे 3 मेन कैंपस होते हैं, ठीक है। तीनों कैंपसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला कैंपस जो आपका मेन यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होगा फैकल्टी ऑफ लॉ, उसमें होता है, ठीक है। सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही जो मेन कैंपस है वहाँ आप लोगों का जो होता है उसमें 300 सीट्स अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। उसके बाद CMP डिग्री कॉलेज जो होता है ये भी हमारी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही एफिलिएशन है, तो यहाँ हमारे पास 300 सीट्स होती हैं। और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज फिर एक दूसरा कॉलेज हमारा हो जाता है, तीसरा कॉलेज हो जाता है, यहाँ भी हमारे पास 300 सीट्स ही अवेलेबल रहती है, यानी इन टोटल आप लोगों के पास 900 सीट्स रहती हैं। हम टोटल बात कर रहे हैं, अब इसमें कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन वगैरह उस हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। बट इन टोटल हमारे पास ये 300 रहने वाले हैं, ठीक है। अब मार्क्स कंप्यूटेशन किस हिसाब से आप लोगों को जो है मार्क्स यहाँ पे एलोकेट करे जाएंगे वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, एक तो आप लोगों का हो जाता है बेसिक लैट स्कोर, ठीक है, वो होगा। इसमें दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि सपोज आप लोगों के पास अगर आपने ग्रेजुएशन में जैसे NCC करी है उसमें आप लोगों के पास C सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या है 5% का एक तरीके से हम बोल सकते हैं बेनिफिट मिलता है, ठीक है, 5% एडिशनल मिल जाता है यहाँ पे। फिर उसमें अगर आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट हो तो फिर आपको जो है 10% का और ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, यानी एडिशनल 10% मिल जाता है, फाइन। अब इसके अलावा जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाता है हमारा डिडक्शन का, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, एडिशन है ना। C सर्टिफिकेट है अगर आप लोगों के पास तो वो तो एडिशन हो गया, लेकिन डिडक्शन क्या होता है, तो सपोज अगर बच्चों आप लोगों का जो है कोई भी गैप ईयर है, ठीक है, गैप ईयर है, तो हर गैप ईयर के रेस्पेक्ट में आप लोगों के पास आप लोगों के जो मार्क्स होने वाले हैं उसमें से 5% का डिडक्शन होगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो है 15% का डिडक्शन होने वाला है आप लोगों के उसमें, ठीक है। यानी कि सपोज हम बोल सकते हैं अगर आप लोग इस साल अपीयर कर रहे हैं और आपने इसी साल एग्जाम दिया है, ठीक है, तो आप लोग उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन सपोज आपने 2024 में अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, ठीक है, 2024 में सपोज आप लोगों ने अपनी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो फिर 5% हो जाएगा, 2023 में करिए तो फिर वो 10% हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोगों का जो है ये डिडक्शन होने वाला। सो ये आप लोगों का बेटा पूरा जो है हम बोल सकते हैं एक तरीके से प्रोसेस बता दिया है मैंने, किस तरीके से और क्या क्या चीजें आपको करनी है अगर आप लोगों को अपना जो है LLB का सपना पूरा करना है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। अब इसको पूरा करने के लिए बेटा करेक्ट गाइडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और वो अगर आप लोगों को चाहिए तो वो हमारे जो है आप लोग अगर वेबसाइट पे जाएंगे, हमारी अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करते हुए UG एंड PG एंट्रेंसेस पे जाना है। UG एंड PG एंट्रेंसेस में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, लॉ एंट्रेंसेस में जाओगे और ये हमारे जो है बेटा सारे जो है बैचेस चल रहे हैं लेटेस्ट, फाइन। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के लिए आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपना जो है बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने जाना है इस तरीके से, फाइन। ये हमारा लेटेस्ट बैच है सफलता बैच, ठीक है, AU LLB 2026 को टारगेट जो कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों को जो है ये बैच मिल जाएगा और इस बैच में आप लोगों को जो है एडमिशन लेना है। लेकिन बेटा यहाँ पे जो प्राइस मेंशन होगा एग्जैक्ट वो पे नहीं करना है, यू हैव टू यूज कोड AK लाइव, ठीक है। इस कोड को आप लोग यूज करेंगे और आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से जो है आपका जो है हम बोल सकते हैं एक तरीके से प्रिपरेशन एकदम 100% श्योर हो जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।